बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब 2 दिन पहले बारिशें हुई थी पाकिस्तान में और जो ओले थे वो आधा आधा किलो के, 1 1 किलो के या पौना किलो के ओले जब गिरे, गाड़ियां टूट गईं, शीशे टूटे उनके। और इतना बदतरीन मामला हुआ कि उस वक्त हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर कहा कि ये संभलने का वक्त है, इसको आप आम रूटीन में ना समझिएगा, ये अजाब है और ऐसा अजाब है जो आपको कहत में मुब्तला करने जा रहा है। और क्लियरली नजर आ रहा है कि मौसम के साथ बड़ी तबाही के साथ छेड़खानी की जा रही है, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान को बारिशों की जरूरत होती है बारिश नहीं होती, शदीद गर्मी हो जाती है। और जैसे ही गर्मी की जरूरत होती है ऐसे ओले पड़ते हैं कि किसान और एक्सपोर्टर इस वक्त उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर इस महीने के एंड तक ये दोबारा हुआ तो बस आप समझ लीजिए कहत वो पड़ेगा कि आप लोग रोते रहेंगे, फलों के अंदर ना जायका होगा, जहर होगा। ये ऐसी सूरत हाल होगी, मिठास होगी। और इंटरनेशनल सतह पर खास तौर पर आपकी जो आम है, और देखिए पाकिस्तान के जो आम है वो आम डिप्लोमेसी के तहत चलते हैं। और आम में होता क्या है कि आप मिसाल के तौर पर दुबई में फेस्टिवल लगता है, और दुबई में जो फेस्टिवल लगता है वहां पर अरब बहुत ज्यादा शौक से इसको खाते हैं, पूरे मुल्क में यूएई में जाता है। इसी तरह अमेरिका के अंदर आपकी एक्सपोर्ट जाती है आम की, इसी तरह यूरोप में जाती है। पूरी दुनिया के अंदर आपके आमों की मिठास की वजह से पसीराई है। लेकिन कौन है या क्या मामला हो रहा है कि आपके आम के साथ ये सूरत हाल है? और उसी वक्त ये सारा कुछ मामला होना होता है जब हमारी फसल तैयार होती है। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है तो क्या है? ये जरा समझिएगा कि अब हो क्या रहा है। और सबसे बड़ा क्राइसिस जो खड़ा है जिसकी कौम को समझ नहीं आ रही, हम लोग समझे रूटीन का मामला है। ये इतना खतरनाक है कि इस वक्त पूरी कौम सजदे में गिरे। ये जुल्म और नाइंसाफी आप नहीं खत्म करेंगे तो कहत में आपका पूरे का पूरा मुल्क डूब रहा है। आप जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त आपके जो आम है उसका इंतजार पूरी दुनिया में हो रहा है। अप्रैल और मई का महीने में गर्मी पड़ी ही नहीं है, यानी ये आज तक का सबसे ज्यादा सर्द मौसम है। मई में तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है, जून में इतनी गर्मी होती है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो आम फुल पक के तैयार हो जाता है। फिर जितनी गर्मी पड़ती है उतना वो मीठा होता है। अब मई के आखिर में बारिशें हो रही हैं जब बहुत ज्यादा धूप की जरूरत थी, और वो बारिशें नहीं यालाबारी हो रही है। इसके बाद सारी की सारी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। वहां पर जो किसान है और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बड़ों ने बताया था कि आज तक कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, हमने तो कभी जिंदगी में ना ये देखा है, बुजुर्गों से भी नहीं सुना कि बेवक्त की बारिशें, यालाबारी, आंधी, आम नहीं पूरे का पूरे मौसम सरमा के तमाम फल और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि उसमें जायका नहीं आपको होगा, और जायका जब नहीं होता, ये इसी तरह है कि एक बच्चा जो है वो प्री मेच्योर पैदा हो जाए, 9 महीने से पहले डिलीवरी हो जाती तो प्री मेच्योर होता है, उसकी बॉडी में असरात, वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ भी जाता है, उसको बहुत ज्यादा मसाइल रहते हैं। और उसके बाद आप जो आम और ये चीजें खा रहे हैं ये तबाही की तरफ आपको लेकर जाएगी और इतना बीमार आपको करेगी कि दुनिया भर में जो खास तौर पर आप एक्सपोर्ट करते हैं मैंगोज, और पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी, आप जानते हैं कि रॉयल फैमिली स्पेशली आपके आम मंगवाते हैं यहाँ से। इसी तरह जो खासतौर पर बरतानिया की रॉयल फैमिली है वो तो स्पेशली आपके आमों की शौकीन है। यूरोप के अंदर आपने मैंगो डिप्लोमेसी रखी हुई है कि आप लोगों को गिफ्ट देते हैं हुकूमती सतह पर। आप अंदाजा करें अप्रैल और मई में जो गर्मी है वो कम रही है और बारिशें ज्यादा हुई है। कपास की फसल के आगाज में अगर गर्मी कम हो तो इसके लिए अच्छा होता है, मगर बारिश होने के बाद अगर पानी खड़ा हो जाए तो वहां पर तो तबाही होती है। अब आप जरा अंदाजा करें कि पहले ही गर्मी कम पड़ी है और अब इस सूरत हाल में बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही, खेतों में पानी खड़ा है और खड़ा पानी फसल को याद रखिएगा हमेशा तबाह कर देता है। यानी आपने कभी जिंदगी में चीज देखी थी कि ओले बरस रहे हैं, किलो के, आधा आधा किलो की गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, उसके बाद आप ये देखें कि आपके मुल्क के अंदर वो जहरीले ओले हैं। पुराने वक्तों में कहा जाता कि ये जो ओले होते हैं आप खा लें, बड़ा साफ पानी है। ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि प्लानिंग के तहत मौसम बदला जा रहा है, हमें नाम दिया जाता है फला। आप ये देखिए कि जैसे ही पाकिस्तान को कहत में बड़ी प्लानिंग के साथ मौसम को कंट्रोल किया जा रहा है और कंट्रोल करके आप उसको बदल रहे हैं। कौन बदल रहा है इस पर किसी को पता नहीं है। और जैसे ही पाकिस्तान को जरूरत होती है, यानी आप सोच लें कि पहले मार्च और अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ती है, फिर अचानक से सर्दी पड़ती है, फिर रमजान में कभी गर्मी पड़ रही है, कभी अचानक से बारिशें हो रही है, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि अचानक से गर्मी पड़ना शुरू होती है और अचानक से आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है कि लोग अपने एसी बंद कर देते हैं, कई जगहों पर तो आप पंखे बंद कर देते हैं। ये क्या मजाक हो रहा है इस पर? यानी ऐसी तबाही, ये हम समझ रहे हैं कि इतने इतने बड़े ये ओले पड़े हैं,
ये पहाड़ी इलाकों तक महदूद नहीं है। सिंध के हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी और दीगर जगह, इवन क्या बलोचिस्तान में देखें तो टेनिस बॉल जितने बड़े बड़े ओले पड़े हैं। और केपीके के अंदर भी तंबाकू की जो फसल है वो शदीद उससे मुतासिर हो रही है। यानी आप देखें कि गर्मी के मौसम में गर्मी कम पड़ रही है और बारिशें ज्यादा हो रही हैं, और आपका ना तो फल पक रहा है ना सब्जियां आपकी पक रही हैं। ये जो मगरबी हवाएं होती हैं ये तो मौसम सरमा में आती है, जिनकी वजह से बर्फबारी के अलावा गर्ज, चमक और ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इन हवाओं का जो आगाज होता है अक्टूबर में आखिर में होता है और फिर ये फरवरी में कम होता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो उससे आपकी ज़राअत को इतना नुकसान पहुंच रहा है, इतना नुकसान पहुंच रहा है कि अगर 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है दर्जा हरारत, तो फिर आम जो है उसमें मिठास पैदा होती है। आप आम को एक्सपोर्ट करते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप बताइए आपका आम किसने लेना है? अब यहाँ पर तो मामला है, और ये एक दफा नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हर साल ये ओले बढ़े, लोग इसको समझ रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा मौसम है। आपकी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल सतह पर हमारे पास मुल्क किस तरह चले? सिर्फ ज़राअत पर। अब आप बताइए कि जब कहत बढ़ेगा, आपको ये बात नहीं पता? सूरह यूसुफ उठाकर देख लें कि कहत जब पड़ता है तो क्या होता है। कौमों का हाल देख ले, कहत पड़ता है तो क्या होता है। ना तो एक दिन में कहत पड़ता है और ना इन्होंने एक दिन में जाना है, अनटिल के कोई रेयर केस ऐसा हो जाए कि कौम तौबा कर ले। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये जो अजाब है ये चाहे कोई तहज्जुद गुजार है, चाहे कोई गुनाहगार है, करप्ट है या जो भी है, ये सबको अपनी लपेट में लेने जा रहा है। आप बताएं कि कौम के अंदर कोई शऊर पैदा किया जा रहा है कि हमने करना क्या है? बीमारियां इससे आम है। आप सोचिए जरा, इससे जो बीमारियां फैल रही हैं उसके बाद जो लोग अस्पतालों का रुख करेंगे और पता ही चलेगा कि वहां पर जाली दवाइयां हैं। आप संभल जाएं, संभल जाइए। इस वक्त जो जुल्म की इंतहा हो गई है, असल में देखिए दो चीजें। कभी आपने सोचा था कि हम गंदम या चीनी इंपोर्ट करते थे? हम तो दुनिया को देते थे। आम कभी जिंदगी में आप सोच सकते हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे? आप पर वो वक्त आने वाला है कि आपके मुल्क में आम नहीं होगा, लोग खाना छोड़ देंगे। उसकी वजह क्या है? जब आप देखेंगे कि आमों में रस नहीं है। और ये रस क्यों नहीं आता? ना आपके मुल्क में लोग ज़कात देते हैं, आपके मुआशरे में नाइंसाफी की इंतहा है। और ये जो अब हो रहा है, आप खुदा से माफी मांग लें और इस सारे जुल्म को रोक दें, क्योंकि अगर हम ये जुल्म को नहीं रोकेंगे तो एक बात अब आप ज़हन में रखिएगा, ये जो अजाब है ना, वो देखिएगा कोई छोटा है, अमीर है, गरीब है, कोई नमाजी है, कोई दीनदार है, कोई बुरा है, वो किसी को नहीं बख्शेगा और ये सबको अपनी लपेट में जाएगा। अब आप सोचिए जरा कि इस वक्त खाली आम की बात कर लें तो दुनिया भर में इस वक्त आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में लिखे जा रहे हैं, इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, इवन के बरतानिया में लोग इंतजार करें कि वहां पर आम आए। और सबसे अजीबोगरीब बात है कि पाकिस्तानियों की बदकिस्मती देखिए कि सारी जिंदगी हमें उस क्वालिटी का आम खाना नसीब ही नहीं हुआ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में या मिडिल ईस्ट में या यूएस में, कनाडा में। जो हाई क्वालिटी आम होता है वो बाहर चला जाता है, जो आपका गंद रह जाता है या लो क्वालिटी होता है वो पाकिस्तानी कौम खाती है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इतनी मोनोपोली है कि हम अच्छी चीज एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो हमारे पास रह जाती है वो मार्केटों में रहती है। अब तो हालत ये हो गई है कि इतनी नाइंसाफी हुई है कि उसके बाद आपकी अच्छी क्वालिटी के जो आम है या अच्छी क्वालिटी की जो चीजें हैं, आप बताइए कभी जिंदगी में आप ये सोचेंगे कि आप आम भी इंपोर्ट कर रहे हो? यानी आपके साथ ये सूरत हाल पेश आएगी। और आप जरा दुनिया के बाकी आमों को खाकर देखें, अब यकीन कीजिए आपको लगेगा कि यार अल्लाह पाक ने जो हमारे यहाँ पर पैदा कर दी इनमें तो टेस्ट ही नहीं है, यानी वो चीज ही नहीं है उसमें। इसीलिए तो अल्लाह ने आपका खिता ऐसा रखा है, आपने उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। और हम लोग ये सोचे वाह जी वाह ओले बरस रहे हैं, वो क्या बात है, बड़ा अच्छा मौसम। यह अजाब की शक्ल है। ना आपकी बारिशें टाइम पर हो रही हैं, इंसाफ आपका नहीं हो रहा, जुल्म आपका आखिरी हदों को छू रहा है। जब ऐसी सोसाइटी होती है तो अल्लाह पाक वहां से रहम उठा लेते हैं, रहम उठाते हैं तो कहत आप पर बरपा होता है। देख लें आज पाकिस्तानी कौम की हालत क्या है, ना बिजनेस है, ना जॉब्स है, ना सुकून है, ना जिंदगी है, ना कोई और चीज है। और किसी भी शख्स को आप उठाकर देख लो, उससे पूछ ले कि मुस्तकबिल के लिए तू कितना पुरुमीद है, वो कहेगा 0/0, मुझे कोई होप नहीं है। जब किसी सोसाइटी में, मुआशरे में चीजें हो जाती हैं तो फिर उस सोसाइटी को अल्लाह पाक तबाह करके रख देते हैं। अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है, ये जुल्म खत्म करने की जरूरत है। और इस सूरत हाल में सब बैठे इस चीज को देखें, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर कहत पड़ गया और ये चीजें बेमौसमी बारिश और ये तमाम चीजें, तो फिर याद रखिएगा बचेगा कोई भी नहीं। फिर कहत जब पड़ता है तो हालात बहुत खराब होते हैं।
ہمارے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہے کہ ہم چیزیں امپورٹ کر سکیں، تو خدا نہ اگر قحط پڑ گیا تو ہم کہاں سے چیزیں امپورٹ کرتے پھریں گے؟ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔